नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के इस क्लास में यूपी पीजीटी साइकोलॉजी 2025 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं, वह है मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में जो सबसे पुरानी विधि और सबसे महत्वपूर्ण विधि है, वह है निरीक्षण विधि या इसको प्रेक्षण विधि भी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या है, ये ऑब्जर्वेशन मेथड है। इससे पहले मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में पहली जो विधि थी प्रायोगिक अध्ययन विधियाँ, उसका हमने क्लास ले लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है सबका, आप जाके देख सकते हैं। तो आज की क्लास में आपको समझाने वाला हूं कि निरीक्षण विधि और प्रेक्षण विधि क्या होता है और किस तरह से मनोविज्ञान में इसका प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं साइकोलॉजी से रिलेटेड इसी प्रकार के क्वालिटी कंटेंट अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, निरीक्षण या प्रेक्षण ये दोनों शब्द एक ही है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। अंग्रेजी में नाम इसका एक है ऑब्जर्वेशन। अब समझते हैं क्या है। तो देखिए, निरीक्षण विधि जो है वो मनोविज्ञान के सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण अध्ययन विधियों में से एक है। सबसे पुरानी और महत्वपूर्ण विधि क्यों है, आगे आप इसको समझिए। देखिए, जब सन 1912 में वाटसन ने व्यवहारवाद की स्थापना की तो उन्होंने क्या बताया कि मनोविज्ञान की अध्ययन विधि क्या है, अंतर्दर्शन विधि नहीं है, बल्कि क्या है, मनोविज्ञान की अध्ययन विधि निरीक्षण विधि है। ठीक है। और उन्होंने कहा कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान की विषय वस्तु क्या है, वह प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करना, और इसकी अध्ययन विधि क्या है, इन्होंने बताया निरीक्षण या प्रेक्षण विधि बताया। ठीक है। अब ये होता क्या है इसको हम समझते हैं। निरीक्षण जो शब्द से ये सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग काफ़ी किया जाता है, इससे थोड़ा आप लोग भी परिचित होंगे, लेकिन मनोविज्ञान में इसका क्या अर्थ है इसको समझते हैं। तो देखिए, किसी भी प्राकृतिक परिवेश मतलब जो है स्वाभाविक वातावरण, नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी कि किसी भी प्राकृतिक परिवेश में घटित होने वाले व्यवहार, जो भी व्यवहार प्राकृतिक परिवेश में यानी कि स्वाभाविक परिवेश में घटित हो रहा है, उसे क्या है, आंखों देखा विवरण प्राप्त करना और उसका विश्लेषण करके वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष प्राप्त करना प्रेक्षण या निरीक्षण कहलाता है। यानी कि स्वाभाविक परिस्थिति में घटित होने वाले व्यवहार को आंखों के माध्यम से क्या है उसका निरीक्षण करना, और निरीक्षण करने के बाद क्या है उसका जो है विश्लेषण करके वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष प्राप्त करना, इसी को हम प्रेक्षण कहते हैं या निरीक्षण कहते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल अर्थ है। मतलब इसमें क्या होता है कि नेचुरल सेटिंग में, मतलब कि हम इसमें ये परिस्थितियाँ नियंत्रित नहीं होती हैं, परिस्थितियाँ अनियंत्रित होती है। एक प्रयोगकर्ता जिस भी समूह का अध्ययन करना होता है, वो समूह जहाँ है उसको डिस्टर्ब किए बिना क्या है उस पर जाके वो जो है अध्ययन करता है, और अध्ययन से जो डाटा प्राप्त होता है उससे निष्कर्ष निकालता है और तब उसकी वो व्याख्या करता है। इसी को निरीक्षण कहते हैं या इसी को प्रेक्षण कहते हैं। ये परिभाषा हमने लिया है, सिंपल है, छोटा है, इससे आपसे और भी स्पष्ट हो जाएगा। क्या है, कोन 2003 के अनुसार ये कहते हैं कि स्वाभाविक परिवेश में घटित होने वाले व्यवहार का निरीक्षण ही प्रेक्षण है। यानी कहने की ये तात्पर्य कि परिस्थिति क्या है, स्वाभाविक हो, नेचुरल हो, और उसमें कोई भी व्यवहार अगर घटित होने वाला हो रहा है तो उसका हम निरीक्षण करेंगे तो क्या हो, उसको हम कहेंगे, उसको हम प्रेक्षण कहेंगे। तो देखिए, स्वाभाविक परिस्थिति क्या होती है और कृत्रिम परिस्थिति क्या होती है, इसको समझते हैं। जैसे घर का वातावरण कुछ ऐसा है जहाँ जो है कुछ मजाकिया बात हो रही है और उसमें व्यक्ति जो है हंस रहा है, तो इसे क्या है, स्वाभाविक परिस्थिति कहा जाएगा। लेकिन कृत्रिम परिस्थिति क्या है, जैसे कपिल शर्मा का जो क्या शो है वो कृत्रिम परिस्थिति इसको मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वो हंसने के लिए पैसा दिया जाता है, तो इसे क्या कहेंगे, कहा जाएगा कृत्रिम परिस्थिति। लेकिन स्वाभाविक परिस्थिति क्या होता है, मतलब कि जो प्राकृतिक परिवेश होता है उसे बिना छेड़छाड़ किए ही उसका दूर से अध्ययन करना, उसे ही हम क्या करते हैं, निरीक्षण या प्रेक्षण कहते हैं। तो ये इसका अर्थ परिभाषा रहा। अब इसकी विशेषताएं समझ लेते हैं, तब इसके प्रकार को समझते हैं। तो देखिए, इसकी विशेषताओं में सबसे पहला विशेषता है स्वाभाविकता। इसके अंदर स्वाभाविकता का गुण पाया जाता है निरीक्षण विधि में। क्यों? क्योंकि जो है प्राकृतिक परिवेश में यानी कि स्वाभाविक परिवेश में इसमें किसी भी व्यक्ति या समूह के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है व्यवस्थितता,
कहने के ये तात्पर्य है कि इसमें जब भी प्रयोगकर्ता किसी व्यक्ति के व्यवहार या समूह के व्यवहार का अध्ययन करता है तो वो एक व्यवस्थित तरीके से करता है। उसका पूरा जो भी निरीक्षण विधि का स्टेप होता है उसको पूरा इन्वॉल्व करता है और एक क्रम वाइज करके जो है आंकड़े को प्राप्त करता है। तीसरा क्या है, लचीला दृष्टिकोण। इसका क्या है, लचीला नजरिया है, यानी कि परिस्थिति को यदि चेंज करना हो अपनी, जैसे कि हम किसी व्यक्ति या समूह के परिस्थिति को जो है अध्ययन कर रहे हैं और जहाँ हम जाके अध्ययन कर रहे हैं वो वहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गया, तो हम ये लचीला होता है, हम जो है अपने सुविधा के अनुसार अपने दृष्टिकोण में या अपने जो भी शोध प्रक्रिया है उसमें क्या है हम चेंज कर सकते हैं। चौथा है पुरानी विधि। हमने आपको शुरू में बताया कि मनोविज्ञान की सबसे पहली और सबसे पुरानी विधि, पहली तो नहीं कह सकते हैं, सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण विधि जो है वो कौन है, निरीक्षण विधि या प्रेक्षण विधि हुआ। निरीक्षण विधि या प्रेक्षण विधि के जन्मदाता कौन है, तो वाटसन है। ठीक है, अब आगे हम इसमें जो बढ़ते हैं, जो हम देखना हमको प्रेक्षण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो प्रेक्षण के मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं जो आपके सामने है। पहला है सहभागी प्रेक्षण, जिसको अंग्रेजी में पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। दूसरा असहभागी प्रेक्षण, जिसको नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। तीसरा स्वाभाविक प्रेक्षण, जिसको नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। अब हम एक एक करके तीनों को देखते हैं। तो पहला है सहभागी प्रेक्षण। सह मतलब साथ साथ, भागी मतलब भाग लेकर, साथ साथ भाग लेकर निरीक्षण करना ही क्या होता है, सहभागी प्रेक्षण। तो सहभागी प्रेक्षण वह प्रेक्षण होता है जिसमें जो प्रयोगकर्ता होता है उसे जिस भी समूह का या जिस भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना होता है, ठीक है, और वो उनके साथ जो है शामिल होके उनके कार्यों में हाथ बटा के क्या है उनके व्यवहारों का अध्ययन करता है और उससे जो आंकड़े प्राप्त होते हैं उसे जो है निष्कर्ष निकालकर व्याख्या करता है। जैसे किसी उद्योग धंधा में जो श्रमिक काम करते हैं उनके व्यवहारों का अध्ययन यदि प्रयोगकर्ता को करना है तो वो क्या करता है कि उसमें जाके जो है खुद वो श्रमिक बन जाता है और उनके साथ साथ रह के साथ साथ काम करते हुए उनके व्यवहारों का अध्ययन प्राप्त करता है, उससे डेटा निकाल के वो निष्कर्ष तक पहुँचता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, सहभागी प्रेक्षण। अब असहभागी प्रेक्षण क्या है, जिसको हम नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि असहभागी, पहला देखिए साथ साथ निरीक्षण करना, असहभागी मतलब कि साथ साथ निरीक्षण नहीं करना, यानी कि इसमें जो प्रयोगकर्ता होता है उसे जिस भी समूह का जिस भी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करना होता है वह उसके कार्यों में शामिल न होकर बल्कि दूर से ही उसके व्यवहारों का अध्ययन करके वो अपना डेटा कलेक्ट करता है और इससे निकालकर उसकी व्याख्या करता है। जैसे कहीं दंगा फसाद हो रहा है उसका अध्ययन उसे करना हो और कहीं जो है घरेलू हिंसा हो रहा है उसका अध्ययन करना हो तो वो पास में जाके शामिल होकर वो नहीं कर सकता, ये संभव नहीं है। तो दूर से ही ऐसे व्यवहारों का वो अध्ययन करता है और उनके कारणों उनके पीछे जो छिपे कारण है उसका पता लगा के अपनी व्याख्या करता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, असहभागी प्रेक्षण। अब तीसरा है स्वाभाविक प्रेक्षण, जिसको नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन कहते हैं। तो निरीक्षण विधि का हमने आपको विशेषता जब अभी बता रहा था तो हमने बताया कि इसमें स्वाभाविकता का गुण पाया जाता है। क्योंकि ये स्वाभाविक परिस्थिति में चीज़ें जो है संपन्न की जाती है। स्वाभाविक परिस्थिति में जो भी निरीक्षण होता है उसको संपन्न किया जाता है। तो स्वाभाविक प्रेक्षण वह प्रेक्षण होता है जिसमें क्या कि हम किसी भी व्यवहार का अध्ययन उसके जो है स्वाभाविक परिस्थिति में जाके करते हैं, उसके स्वाभाविक परिस्थिति में जाके करते हैं तो उसे हम स्वाभाविक प्रेक्षण कहते हैं। जैसे चींटी, बंदरों, मक्खियों इत्यादि के व्यवहारों का अध्ययन करना हो तो हम क्या है उनको लेके आते नहीं बल्कि वहाँ पे उसके स्थान पे जाके हम उनके व्यवहारों का अध्ययन करके जो डाटा प्राप्त होता है उससे निष्कर्ष निकालते हैं। अपराध जो मनोवैज्ञानिक होते हैं इन पशुओं में आक्रमणशीलता, प्यार और उनका जो है कैसे समूह बना के रहते हैं इनके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, उससे जानकारी निकालना चाहते हैं। तो ये जो है प्रेक्षण के जो प्रकार है इसको एकदम हमने आपको सिंपल भाषा में समझाया, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि इसमें स्टेप कितना इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि प्रेक्षण विधि के सोपान क्या होते हैं, इसके कितने जो है स्टेप होते हैं जिनके माध्यम से एक निरीक्षण विधि या प्रेक्षण विधि संपन्न होता है। तो सबसे पहले जो है अध्ययन का उद्देश्य करना। यदि आप किसी भी व्यक्ति या समूह के व्यवहारों का अध्ययन प्रेक्षण विधि के माध्यम से करना चाह रहे हैं तो सबसे पहला उसमें स्टेप होगा कि आपके अध्ययन का उद्देश्य क्या है, इसको पहले आप डिसाइड कर लीजिए।
ठीक है, उद्देश्य डिसाइड करेंगे तभी ना उसी हिसाब से आप उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप अपना उद्देश्य तय करिए कि आप व्यक्ति के जो भी किसी व्यक्ति समूह के व्यवहार का अध्ययन करना चाहते हैं तो उनमें भी व्यवहारों में क्या अध्ययन करना चाहते हैं, किन व्यवहारों का अध्ययन करना चाहते हैं, ये पहले आइडेंटिफाई करिए। फिर निरीक्षण की योजना बनाइए कि आप किस प्रकार से अपने निरीक्षण प्रक्रियाओं को संपन्न करेंगे, यानी कि सहभागी परीक्षण रहेगा, असहभागी परीक्षण रहेगा या स्वाभाविक परीक्षण के आधार पर आप क्या है अपनी निरीक्षण प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। उसका पूरा एक जो है आप खाका बना लीजिए। उसके बाद तीसरा स्टेप है डेटा का संग्रह और रिकॉर्डिंग। अब जब आपने उद्देश्य तय कर लिया, योजना बना लिया, तो आप क्या करेंगे, अब जाके वहाँ पे डेटा का संग्रह करेंगे, आंकड़े को कलेक्ट करेंगे और उसे क्या है उसे रिकॉर्ड भी करते जाएंगे, यानी कि कहीं उसे नोट भी करते जाएंगे, जिससे आगे क्या है परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या करने में आपको मदद साबित होगा। चौथा क्या है डेटा का विश्लेषण। अब देखिए आपने डेटा का संग्रह कर लिया, उसे रिकॉर्ड भी कर लिया, तो अब क्या है इसको विभिन्न सांख्यिकी विधियों के माध्यम से उसका विश्लेषण करके आप जो है फाइनल जो परिणाम है वो प्राप्त करेंगे। ठीक, अब देखिए पांचवें स्टेप में निष्कर्ष और रिपोर्ट तैयार करना। अब जब आपने विभिन्न सांख्यिकी विधियों के माध्यम से डेटा का विश्लेषण कर लिया है तो आप क्या है आपके पास परिणाम आपको प्राप्त हो गए हैं, तो आप जो है उसी आधार पे आप अपना निष्कर्ष तैयार कीजिए और फिर क्या करिए एक पूरा जो है रिपोर्ट तैयार करिए, जिसको हम पूरा क्या कहते हैं प्रतिवेदन कहते हैं। एक पूरा जो है आपको पूरा शुरू से अंत तक हर चीज़ को लिखना होता है, जिसे क्या है हम शोध प्रबंध कहते हैं या लघु शोध प्रबंध कहते हैं। तो ये बात हुआ परीक्षण विधि के सोपान के बारे में। अब हम बात करेंगे परीक्षण विधि के गुण एवं दोष क्या होते हैं। हर विधि के कुछ गुण और कुछ दोष जरूर होते हैं, ठीक है। तो ये देखते हैं, सबसे पहले हम गुण के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम दोष के बारे में बात करेंगे। चलिए, गुण में सबसे पहला है कि ये जो परीक्षण विधि या निरीक्षण विधि का सबसे पहला गुण यह है कि इसका अध्ययन क्षेत्र काफी विस्तृत है। इसके अंतर्गत छोटे बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर वयस्कों वृद्धों सभी लोगों के व्यवहारों का अध्ययन इसमें किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए इसका अध्ययन क्षेत्र काफी विस्तृत होता है। दूसरा, व्यक्तियों को प्रभावित किए बिना उनका व्यवहार समझा जा सकता है। ये मैंने आपको बताया कि परीक्षण विधि का ये भी एक गुण है कि इसमें क्या है जो भी समूह या जिन भी व्यक्ति का हमें व्यवहारों का अध्ययन करना होता है उसको बिना बताए, उसको बिना डिस्टर्ब करे हम क्या उनके व्यवहारों को आराम से जो है अध्ययन कर लेते हैं। तीसरा क्या है किसी उपकरण की आवश्यकता नहीं होती। निरीक्षण विधि या परीक्षण विधि एक ऐसी विधि है जिसमें कि कोई टूल्स की मदद नहीं होती, केवल आंखों से जो है ऑब्जर्वेशन करके जो प्रयोगकर्ता होता है वो जो है डाटा को कलेक्ट कर लेता है और डाटा कलेक्ट के आधार पर निष्कर्ष को निकालता है। चौथा क्या है स्वाभाविक परिस्थितियों में संपन्न की जाती है। हमने आपको बताया कि इसका गुण सबसे बड़ा है, इसमें स्वाभाविकता का गुण पाया जाता है, यानी कि स्वाभाविक परिस्थिति में ही जाकर व्यक्ति जहाँ है समूह जहाँ है वहीं पे जाकर उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। तो इसी को स्वाभाविकता कहते हैं, इसी को स्वाभाविक परिस्थिति कहते हैं, इसी को प्राकृतिक परिस्थिति भी बोलते हैं। अब गुण तो हो गया, अब दोष भी कुछ है। दोष चलिए चलते हैं। देखिए निरीक्षक का पूर्वाग्रह, जो प्रयोग करता है या जो निरीक्षण करता है, जो किसी व्यक्ति या समूह का व्यवहारों का अध्ययन कर रहा है, यदि किसी समूह या व्यक्ति के या जाति के प्रति उसके अंदर जो है पूर्वाग्रह है तो वो उससे क्या होते हैं परिणाम जो है दूषित आ सकते हैं, ये जो है परिणाम को प्रभावित कर सकता है। ये क्या है दूसरा समय साध्य, यानी कि ये निरीक्षण विधि जो है इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए ये टाइम टेकिंग जो है एक मेथड है मनोविज्ञान का। तीसरा है सभी घटनाओं का निरीक्षण करना संभव नहीं है। जैसे जिस तरह से प्रयोगात्मक विधि में आपने पढ़ा था कि इससे क्या सभी तरह की घटनाओं का हम अध्ययन नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार से निरीक्षण विधि में भी जो है सभी ऐसे व्यवहार या घटनाएं नहीं है जिनका हम अध्ययन क्या निरीक्षण विधि के माध्यम से कर सकें। चौथा इसमें विश्वसनीयता और वैधता संदेह में। विश्वसनीयता और वैधता क्या संदेह के घेरे में आती है, क्योंकि इसमें जो परिस्थिति क्या होता है वो अनियंत्रित होता है, तो इसे क्या है विश्वसनीयता और वैधता जो होती है हमेशा वो संदेह के घेरे में आ सकती है। तो आज की क्लास में हमने आपको एकदम विस्तार से बताया कि परीक्षण विधि या निरीक्षण विधि क्या होता है, इसके गुण दोष क्या होते हैं, इसके सोपान क्या होते हैं, कितने प्रकार का होता है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके तभी जाइएगा क्योंकि आपको बहुत हेल्प मिलेगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा आगे आपको नई एनर्जी के साथ आपके लक्ष्य को पूरा करने में अपना 100% योगदान देने में। चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।